नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? अभी तक का रिफ्लेक्शन सारा पढ़ लिया, ठीक है, कि वो नॉर्मल के पास कैसे जाता है कैसे नहीं जाता, सब कुछ देख लिया। अभी क्या है, हमको क्या करना है, लाइट को हम फेंक रहे हैं, किससे फेंक रहे हैं? हम ग्लास स्लैब से फेंकते हैं। ग्लास स्लैब क्या होता है? ठीक है, ये क्या है, ये जो तुमको यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल चीज दिख रही है, जो कांच का बना हुआ है, रेक्टेंगल चीज जो कांच का बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लास स्लैब बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कांच का जो टुकड़ा बना रखा है तुमने यहाँ पे, जैसे प्रिज्म, नाम सुना है प्रिज्म? सुना है? प्रिज्म देखा है कभी लैब में? ठीक है, तो प्रिज्म जो है कभी अगर देखा हो तो वो भी क्या है, ट्रायंगल फॉर्म में होता है, कांच का टुकड़ा होता है, स्कूल में कभी देखा हो। वैसे ये कांच का टुकड़ा क्या है हमारे पास? ग्लास स्लैब कहते हैं, जो रेक्टेंगल शेप में होता है, इसको ग्लास स्लैब कहते हैं। अगर तुम इसमें लाइट पास करवाते हो, देखो एक साइड से लाइट पास करवाई है, अब ये ऐसी लाइट कहां से आ गई? पूरे रूम में अंधेरा कर दिया, और लेजर होता है ना, लेजर, वो लेजर इसके ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो जब हम लेजर इसके ऊपर फेंक रहे हैं तो देख रहे हो उसकी बेंडिंग, लाइट बीच में देख रहे हो, यहां पर, यहां से और यहां से देखो, ये तो सब जो भी ठीक है, बीच में क्या हो रखा है? बेंडिंग हो गई कि नहीं हो गई है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो बेंडिंग हुई है वही हमने यहाँ पे बेंडिंग बना रखी है। ये लाइट हमने ऐसे फेंकी, ये ऐसे चली गई, और यहाँ पे बीच में बेंडिंग हो गई। समझ में आया? अब हमें इसको पढ़ना है, ये क्या था, क्या करा हमने? यहाँ पे ग्लास स्लैब रखा हुआ है, उसका नाम रख दिया ABCD। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? लाइट को फेंक रहे हैं इसके अंदर। हमने यहाँ कोई सोर्स रखा हुआ है जिससे हमने क्या करा, इसको लाइट फेंका है इसके अंदर। यहाँ पे लाइट फेंका, यहाँ पे पहली बार नॉर्मल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से देखो यहाँ पे कौन सा मीडियम है अभी? रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब कि कौन सा मीडियम है? नाम क्या है उस रेयरर मीडियम का? एयर। यहाँ पर क्या है अभी? एयर है। ठीक है, और ये ग्लास का बना हुआ है, समझ में आ ही रहा होगा। तो ये तुम्हारा रेयरर मीडियम हो गया, ये कौन सा मीडियम हो गया? ये डेंसर मीडियम हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? तो जब रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट जाती है तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है कि नहीं होता? इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, और ये जो एंगल आया है, ये एंगल क्या हो गया? रिफ्लेक्शन वाला एंगल। अब ये जो लाइट है वो आगे पास हो रही है और दूसरे वाले सरफेस पे आ गई, क्योंकि इसके आर पार तो जा रही है ना लाइट। तो जब वो दूसरे सरफेस पे आई तो यहाँ पे एक और नया तुमने क्या बनाया? परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी कि एक नया जो नॉर्मल है वो फिर से ड्रॉ हुआ। समझ में आया? फिर उसके बाद अब की बार जो ये वाला एंगल आएगा ना, ये वाला एंगल, ये मेरा इंसिडेंट एंगल ही तो हुआ यहाँ पर सेकंड वाले सरफेस के लिए। लेकिन ये इंसिडेंट एंगल कितना होगा? जितना ये वाला एंगल होगा, रिफ्लेक्शन वाला। अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी बस इतना समझो। यहां से लाइट आई, यहाँ पे क्या हुआ? बेंडिंग हुई। क्यों हुई? क्योंकि एयर यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट क्या हो गई? ट्रेवल करी। ट्रेवल करी तो उसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, उसको हमने रिफ्लेक्टेड एंगल कहा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर तो सेम मीडियम ही है ना, इसके अंदर ये तो पूरा का पूरा ग्लास है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बेंडिंग तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं। जितना एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन ने बनाया उतना एंगल यहाँ पे भी तो बनाएगा, क्योंकि उसने एक्चुअल में कुछ एंगल बनाया ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा होगा? अरे अंदर तो भैया, अंदर क्या नहीं हुआ है? अंदर तो मीडियम सेम है ना, अंदर तो ग्लास है, तो एंगल कैसे चेंज हो जाएगा? ये तो सीधे सीधे लाइट आ रही थी, पहली बार चेंज हुआ क्योंकि एयर से कहां पे गया? ग्लास के अंदर, तो रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर गया, तो लाइट की बेंडिंग हो गई है। ठीक है, एंगल चेंज हो गया। लेकिन सेकंड वाले में क्या हुआ? सेकंड वाले में लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है? ग्लास से कहां एंटर कर रही है? रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है। लेकिन इस अंदर पे देखोगे, यहाँ पे तो पूरा का पूरा ग्लास है ना, यहाँ पे तो कुछ और चीज आया ही नहीं है मीडियम, यहाँ तो अंदर ग्लास ही मीडियम है ना, कोई एयर तो आया नहीं, इसलिए लाइट सीधे सीधे ट्रेवल करे। आया? और ये जो एंगल है ये वाले एंगल के बराबर नहीं है। बिल्कुल मत सोचना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब पहली बार एंगल लिया, यहाँ पे पहली बार क्या हो चुका है? यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन हो चुका है, इसकी बेंडिंग हो चुकी है। अब जब बेंडिंग हो चुकी है तो ये वाला एंगल कभी इस वाले एंगल के बराबर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ तो बेंड हो चुका है वो पहली बार। समझ में आ रही बात? तो ये किसके बराबर होगा? ये एंगल होगा एंगल आर के। ये हम क्लास 12 में प्रूफ करते हैं किस कैसे बराबर है कैसे नहीं। बस अभी समझो कुछ एंगल है, जो भी एंगल है, मत पढ़ो भले, क्योंकि हमारी बुक में इतना नहीं बता रखा। समझ में आया? अब यहां पर से क्या हुआ? जो ये इंसिडेंट रे है, क्योंकि अब भैया माना कि शुरुआत ये वाली सरफेस के लिए, ये वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन इस वाले पॉइंट के लिए ये कौन सी रे हो गई? अब इंसिडेंट हो गई ना। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये तो लाइट आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई इस वाले पॉइंट के लिए। और ये जो बाहर निकल रही है कौन सी रे हो गई है? रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? आ रहा है? ठीक है, और ये जो एंगल है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे वो क्या रहा है? ये कौन सा मीडियम था? डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम। तो अब क्या होगा? इसका रास्ता ऐसे होना था, इसका रास्ता ऐसे जाना था, ऐसे ये लाइट ऐसे जाना चाहिए था ना, तो ये क्या हो गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया। समझ पा रहे हो या नहीं समझे?
अब यहां पर इस वाले एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं कर रखा क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल अंदर दिखा रखा है, तो इस एंगल को एक नया नाम दे दिया जिसका नाम है एंगल ऑफ एमरजेंस। एमरजेंस मतलब एमरजेंट रे। इस रे का नाम क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देती हूं, इस रे का नाम क्या हो जाएगा, एमरजेंट रे। एमरजेंट रे मतलब क्या हो जाएगा, जो रे बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई दे रही है उसको हम एमरजेंट रे कहते हैं। इमर्ज सुना है, इमर्ज, EMERG वाला, इमर्ज वाला यानी कि निकलना। आया नहीं आया भाई? एमरजेंट रे मतलब जो रे बाहर की तरफ निकल रही है उसका नाम एमरजेंट रे हो गया। उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको एमरजेंट एंगल कह दिया या एंगल ऑफ एमरजेंस कह दिया। कुछ आया? अब यहाँ पे ये लास्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, बस फिर खत्म कर रहे हैं। ये जो रास्ता है लाइट का वो ओरिजिनल पाथ है उसका। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधे सीधे पास कर जाती ना, ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्लास स्लैब आया तो लाइट बाहर निकली है, मैं मान रही हूं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस आ रखा है। ये यहां से वापस इसी लाइन में नहीं मूव करने लग गई है। कुछ समझ रहे हो मैंने क्या बोला? मैंने तुमसे ये बोला अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट कैसे पास करता, जो मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है उससे पास करता, क्योंकि ग्लास स्लैब होता ही नहीं तो लाइट तो कोई रिफ्लेक्शन दिखाता ही नहीं, वो सीधे सीधे पास हो जाता है ना। जैसे ही तुमने ग्लास स्लैब बनाया तो अब वो क्या हो गया, जो लाइट है वो इस वाले रास्ते में तो जा नहीं रही है, वो इस वाले रास्ते में चली गई। तो ये है लाइट का ओरिजिनल पाथ जिसमें उसको जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं। ये है लाइट का कौन सा, अपेरेंट पाथ, यानी कि अभी इस मीडियम के लगने की वजह से ये उसका नया रास्ता हो गया। समझ पा रहे हो? इन दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। ये दोनों लाइट पैरेलल है, ये दोनों जो रे है, ये दोनों जो रास्ते जो भी तुम देखो, ये दोनों जो रास्ते हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है एक दूसरे के। कुछ समझ पा रहे हो? नहीं भी समझ में आ रहा है, इसको समझते पहले। यानी कि मैं इसको ऐसे बोलूं, जो लाइट है वो अपनी जगह से क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। लाइट जो है अपने रास्ते से थोड़ी सी क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। इसी शिफ्टिंग को हमने लेटरल शिफ्ट कह रखा है। लेटरल मतलब होता है अगल बगल। ये मेरा हाथ अगर इस साइड और शिफ्ट हो गया तो ये लेटरल शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा हाथ यहां से निकल के यहां लग गया, ये लेटरल शिफ्ट नहीं हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन ये मेरा हाथ जो है या तो मेरी जो ये वाला जो हिस्सा है वो और आगे की तरफ खिसक गया, तो जो हाथ है वो और आगे निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये हो जाएगा लेटरल शिफ्ट। तो लाइट क्या थी, लाइट ऐसे जा रही थी तो अपने ही क्या हो गया, अपने ही अगल बगल, देखो ना, अगल बगल शिफ्टिंग हो गई उसकी, अपने ही रास्ते के अगल बगल शिफ्टिंग हो गई। इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं, या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि लाइट का जो रास्ता है वो अब वो रास्ता नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, हल्का सा डिस्प्लेस हो चुका है अपने रास्ते से, हल्का सा हट चुका है अपने रास्ते से। कुछ समझ में आया नहीं आया? तो लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ में नहीं गई, वहां से क्या करें, हल्की सी शिफ्ट हो चुकी है या हल्का सा उसने डिस्प्लेस कर दिया। इसको लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डेफिनेशन पूछा जाएगा कि लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई। इन दो के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, इन दो के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ये दो कौन सी रे है भैया, एक है मेरे पास एमरजेंट रे। एमरजेंट रे मतलब ये जो रे है इसका नाम क्या है, एमरजेंट रे। एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में, एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे मतलब ये थी ना शुरुआत में, तो ये थी ना इसकी पोजीशन, एक्चुअल वाली पोजीशन। तो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है, जब लाइट पास करती है कहां से, ग्लास स्लैब से, जब लाइट को हम ग्लास स्लैब से पास करते हैं तो उसके इंसिडेंट रे और उसके एमरजेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। जब लाइट पास होती है कहां से भैया, ग्लास स्लैब से, जब लाइट को हम ग्लास स्लैब से पास करवाते हैं तो जो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखता है किसके बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में और इसके एमरजेंट रे मतलब जो रे एक्चुअल में बाहर निकली है उसके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में, अरे इस वाले और इस वाले पोजीशन के बीच का जो दूरी है इसी को हमने लेटरल शिफ्ट कह दिया। समझ में आया? लाइट की जो ये वाली दूरी है ये इसका रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में ना जाकर वो टकरा के किसी और रास्ते में चली गई है। टकराना मतलब अंदर जाके पार्टिकल के साथ टकरो के इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद वो किसी दूसरे रास्ते में चली गई है। इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को तुम क्या बोल रहे हो, लेटरल शिफ्ट कह रहे हो। लेकिन कैसा डिस्टेंस है ये, परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों रे जो है दोनों जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। समझ में आया? तो इन दो के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किन दो के बीच का, एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का, कब, जब ये ग्लास स्लैब से पास होती है तब। इसी शिफ्ट को हम या इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कुछ आया भाई? थोड़ा समझ पाए हो या नहीं, या दिक्कत हुआ?
आ गया।